अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास जी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ठीक है जी। तो ऑप्टिकल फाइबर एक तार होती है, एक वायर होती है, और ये ऑप्टिकल फाइबर का ये गाइडेड मीडिया है। हमारे मीडिया किस चीज़ को कहते हैं? मीडिया तार को कहते हैं। कौन से? और ये गाइडेड मीडिया कहलाता है। ठीक है। एक होता है ना अनगाइडेड मीडिया, उसमें तार नहीं होती। ठीक है। गाइडेड मीडिया में क्या होती है? तार होती है। मीडिया का मतलब इस टॉपिक के लिहाज से जो पढ़ रहे हो, मीडिया का मतलब है तार। ठीक है। वैसे तो न्यूज़पेपर के लिहाज से देखें तो न्यूज़पेपर में जो कागज़ है वो मीडिया होता है। ठीक है। और उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है वो डाटा होता है। तो गाइडेड मीडिया जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके लिहाज से जो ऑप्टिकल फाइबर है, मीडिया जो है वो तार को कहते हैं। और आज जो हम ये तार पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब ये तार हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपको पता है कि हमने कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ क्या करना है? जोड़ना है, और इसी तार से जोड़ना है। अब तार तो मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। आपने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी, उसके ज़रिए भी कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। आपने कोई एक्सल केबल पढ़ी, उसको भी यूज़ करते हुए आप कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं, कैमरा और कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, आज जो हम नई तरह की तार पढ़ने वाले हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। बल्कि ये एक ऐसी तार है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली तार है। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तार है। ठीक है। मुल्कों को अगर आपने दो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करना है तो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तो दुनिया के जितने भी मुल्क हैं सब तारों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये चीज़ आप याद रखें। सही है। जितने भी मुल्क हैं सब तारों के ज़रिए कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। ठीक है। सर पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई और ये आपके ये बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है। तो ये सारी जो है वो क्या है? तार से जो है वो कनेक्टेड हैं। ठीक है। पाकिस्तान और यूएई तार के जरिए कनेक्टेड है। और कौन सी तार के जरिए कनेक्टेड है? ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टेड है। ये आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ऑप्टिकल फाइबर बनी हुई है, नज़र आ रही है। ये यहाँ से मैं इसको आपको हाईलाइट करता हूँ। ये जो मैंने ये ड्रॉ किया है इस स्क्वायर के अंदर बन के, ये है बेसिकली आपकी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। दिस इज़ एन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक तार है। इसका कलर ज़रूरी नहीं है कि येलो हो, इसका रेड कलर भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ये तो ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। ठीक है। ओके। तो अब ये तो आपकी तार होगी। अब जो तार है, जाहिर बात है सिंपल तार तो अब जाके कंप्यूटर तार को यूज़ करते हुए तो दो कंप्यूटर्स को नहीं जोड़ सकते ना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, मैं इसको इसको यहाँ से न्यू करता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर आपने देख ली ना। ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर भी आपने देख लिया। और ऑप्टिकल फाइबर को अगर कंप्यूटर से जोड़ना है, ठीक है, डिवाइसेस से जोड़ना है, तो आपको उनके दोनों एंड्स के ऊपर, यानी दोनों जो उसके जिस तरह में इतनी तार लिया आपने, तो इस एंड के ऊपर भी आपको कनेक्टर लगाना पड़ेगा और इस एंड के ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा? कनेक्टर, ताकि इनको आप मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, इसके ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है। इस तार को, यानी इस तार को हम इस कनेक्टर्स के साथ जोड़ेंगे और फिर ये कनेक्टर को यूज़ करते हुए हम इस तार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह आप देखें ना, यूएसबी की जो केबल होती है, वो अगर आपको मैं यूएसबी की सिर्फ तार दूं, ये कि ये ले लो, ये तार ले लो यूएसबी की, तो क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके ऊपर पहले आपको यूएसबी टाइप सी का कनेक्टर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है। यूएसबी का, और जो कि आपके चार्जर में जाएगा और चार्जर आगे आपके प्लग में जाएगा। तो ये कनेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है तार को यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ कनेक्टर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर के कोई एक कनेक्टर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है। कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास, बल्कि बहुत सारे कनेक्टर्स लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की तार के साथ। ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास एक ये ब्लू कलर के कनेक्टर्स आ रहे हैं, ये देखिए कुछ वाइट कलर के कनेक्टर्स आ रहे हैं, कुछ ये इस तरह के टाइप के कनेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइप के कनेक्टर जो है आप लगा सकते हैं तार के साथ। सही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको तो याद है ना ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या सिचुएशन थी। ट्विस्टेड पेयर केबल में जो है हम लोग जो है आपने देखा, और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, वैसे ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्टर। ठीक है। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, उसके साथ जो हम कनेक्टर लगाते हैं, होपफुली ये लोड हो जाए जी। तो ये बेसिकली ये देखें, ये ट्विस्टेड पेयर केबल की ये जो येलो वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक कनेक्टर है ट्विस्टेड पेयर केबल का। ये देखें, ये भी देखें, ये कनेक्टर है, ये भी कनेक्टर है ट्विस्टेड पेयर केबल का। ये तो ये बेसिकली कनेक्टर जो है आपके कंप्यूटर के अंदर जो ईथरनेट का जो कार्ड होता है, ये लैन का जो कार्ड होता है, उसमें जाके ये कनेक्टर लगता है। ठीक है जी। सही है।
अच्छा, मैं कंप्यूटर के अंदर जो लैन कार्ड होता है वो भी दिखाता हूँ। लैन कार्ड कंप्यूटर, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये लैन कार्ड आपके कंप्यूटर में लगा होता है और आप यानी कि इसमें वो कनेक्टर लगाते हैं टिश्यू पेपर केबल का। तो आपने ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्टर तो देख ही लिया, तो अब सवाल पैदा होता है कि ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्टर जो है वो कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जिसको मीडिया कन्वर्टर कहते हैं, वहाँ जाके लगता है। लेकिन इस पे जाने से पहले मेरे जहन में एक और बात आई है कि जो मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो आपको तो ये तो आपको ऊपर से कवर नज़र आ रहा है ना, केसिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर ये जो इसके अंदर एक ग्लास की तार होती है। ठीक है, जो टिश्यू पेपर केबल होती है उसमें कॉपर की तार होती है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होती है, ग्लास की तार होती है। ठीक है, वो शीशे से बनी होती है तार, ठीक है, कॉपर से नहीं बनी होती। तो ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये वीडियो जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है कि यानी कि ऑप्टिकल फाइबर बनती कैसे है। तो ऑप्टिकल फाइबर के जो है ग्लास से बनती है, शीशे से बनती है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से दिखाऊंगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये ऑप्टिकल फाइबर की बहुत सारी पतली पतली तारें हैं। ठीक है, ये देखिए ये बहुत सारी तारें हैं ऑप्टिकल फाइबर की पतली पतली। ठीक है, तो ये कैसे बनती है जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए शीशे की एक ट्यूब लेगा, ये शीशे की ट्यूब ली उसने और ये मशीन में जाके लगाएगा। ये देखिए ट्यूब, शीशे की ट्यूब, इससे बनती है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इस तरह लगती है सर ट्यूबलाइट की ट्यूब नहीं होती, ये आप केमिस्ट्री की लैब में आप जो है टेस्ट ट्यूब वगैरह देखती हैं उस टाइप की। तो ये शीशे की ट्यूब ली, उसको कुछ केमिकल्स में उसने भिगोया, उसने फिर ये मशीन में लगाई इसको। ये देखिए इन दो जो ट्यूब्स हैं शीशे की, उनको आपस में जोड़ा। ये देखिए नीचे से उसने हीट दी तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, अच्छा ये जुड़ गई आपस में, फिर ये मशीन, ये देखिए प्रोसेस पूरा चल रहा है। अब इसी को खींच गरम करके खींच के पतली सी तारें बनाएंगे। ये देखिए खींच रहे हैं इसको, तार पतली हो रही है, इतनी पतली हो जाएगी कि आपका जो सर के ऊपर बाल है ना, आपके सर के ऊपर जो आपके हेयर्स हैं उससे भी 10 गुना छोटी हो जाएगी ये तार। मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास टाइम कितना रहता है इस वीडियो को। ओके, अभी भी थोड़ा सा टाइम रहता है। अच्छा जी, तो ये देखिए ये अब उस जो ट्यूब है उसको हम हीट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं और उसको खींच भी रहे हैं। और इतना हम इसको खींचेंगे कि इससे पतली तार बन जाए। और वो तार कितनी छोटी होगी, आपका जो एक बाल है ना, हेयर, वो उससे भी 10 गुना छोटी होती है। ठीक है, यानी 1/10 ऑफ योर हेयर ये इसके से होती है। ठीक है, तो ये अब ये यूज़ करेंगे। ये देखिए अब ये उसने तोड़ लिया, अभी आगे इसको ये जो चोंच बन गई है ना इसकी, ये अब इस पूरी ट्यूब में जिसकी चोंच बनी है, देखिए आपको नज़र आ रही है, ये अब मशीन में डालेंगे इसको। ठीक है, और ये मशीन फर्दर इससे फिर वो बनाएगी लंबी सी तार, पतली सी तार, इंतहाई पतली। ठीक है जी, ये इसके अंदर गई। अब आप देखेंगे ये प्रोसेस देखें ज़रा। अब ये इस तरह टपके की इतनी पिघल जाए कि नीचे टपक रही होगी। ये देखें, ये अभी वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल उसने पिघला के पतली तार सी बन गई है, देखें। ठीक है, अब ये इसको खींचेंगे, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये वीडियो आप वैसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, जस्ट मैं टू गिव यू एन आइडिया कि ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है और किस तरह बनती है। ये शीशे से बनती है और आपने पूरा प्रोसेस भी अभी देख भी लिया है। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे जो है ना ये वीडियो मैं चला रहा हूँ यूट्यूब से। ठीक है, और बस ख़त्म ही होने वाली है। मैं जैसे आपको लास्ट स्टेज दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो ये देखें ये पतली सी अब तार बन गई है उससे, और लपेट रहे हैं ये सिलेंडर के ऊपर। ये देखें, और ये तार बन गई है। अब इस तार के ऊपर वो येलो कलर का कवर चढ़ा देंगे और मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, तो बस ये काफ़ी आप देख लेना कि काफ़ी ये डेलिकेट काम है। तो आपने ऑप्टिकल फाइबर देखा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो शीशे से बनती है, और फिर उसके ऊपर ये येलो कलर का कवर चढ़ा देते हैं, और ये कनेक्टर भी जो है हम बना लेते हैं और फिर इनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए भी बड़ी मशीनरी चाहिए होती है, बड़ी डिवाइसेस चाहिए होती है, तो ये ऐसे नहीं कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो अब इतना हमारे पास टाइम है नहीं कि हम बहुत डिटेल में हर चीज़ को बताएं, क्योंकि आपकी किताब वालों ने तो कुछ भी नहीं बताया, वो तो सिंपल बस आम सी उसने बातें की हैं। ठीक है, तो अब आप ही किताब को थोड़ा सा देखते हैं। तो जी, तो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें जो हम डाटा को बेचते हैं वो हम बिजली की फॉर्म में नहीं बेचते। देखिए जो शीशा होता है ना, उसमें से बिजली नहीं गुजरती। शीशा जो है वो एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, शीशा इंसुलेटर होता है, शीशे में से बिजली गुजरती नहीं है। ठीक है, तो अब बिजली किस में से गुजरती है, वो तो कॉपर में से गुजरती है, गोल्ड में से गुजरती है, सिल्वर में से गुजरती है बिजली। ठीक है, वो तो शीशे में से नहीं गुजरती। तो फिर अब क्या करें, इस कॉपर की ये जो शीशे की तार है, इसमें से हम डाटा कैसे गुजारें, क्योंकि डाटा तो हमारा क्या होता है, वो तो बिजली का सिग्नल होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं।